हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। पहले 5.3 मैंने पहले वाली वीडियो में ये कुछ क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब हमको इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। वो कैसे निकालेंगे, अब वो देखिए, ये लिखा हुआ 729। तो हम 729 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये देखिए, 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। 3 का रूल होता है इसका सम कर लो। अगर नंबर 3 की टेबल से कट रहा है तो ये भी कटेगा। तो अब 3 से इसकी डिवाइड करेंगे तो आएगा 243। फिर से ये 3 से कटेगा, 3 से कट गया, फिर आएगा 81। फिर ये 3 से डिवाइड होएगा, फिर आएगा यहाँ 27। फिर 3 से डिवाइड होएगा, यहाँ पे आएगा 9। फिर 3 से डिवाइड होएगा, फिर 3, और फिर 3 से डिवाइड होएगा, आएगा 1। अब ये देखो, ये हमारे पास कुछ नंबर आए हैं। अब हमको 700 किसका, ये लिखा हुआ है मेरे को 729 लिखा हुआ है ये अंडर रूट में। अब मेरे को इसको फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स कैसे होंगे, अब हम इसको ना ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3। ये मेरे 6 नंबर है, ये मैंने लिख लिए। तो फिर पेयर बाहर निकालो, इसमें से मेरे 3 पेयर बन रहे हैं। क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पेयर बन रहे हैं। तो जो मेरा आंसर है, 3 3 होती है 27। तो मेरा आंसर जो है वो 27 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब इसका करेंगे 400 का। ये लिखा है 400, प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 2 से कटेगा, कितना आएगा 200। फिर 2 से कटेगा, ये आएगा 100। फिर 2 से कटेगा, आएगा 50। 2 से कटेगा, आएगा 25। 5 से कटेगा 5, और लास्ट में 5। ये मेरे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब मेरे को 400 का अंडर रूट निकालना है। वैसे ये ओरली भी कर सकता हूँ, 20 आता है इसका। और आपको एक बात और ध्यान होनी चाहिए, आपको 20 तक के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अब हम अंडर रूट में कितने लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5 मेरा 2 बार है, 5 इंटू 5। अब इसमें से फैक्टर्स निकालो, मतलब पेयर निकालो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20। ये मेरा इसका आंसर 20 आ गया। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम अगला करेंगे। अगला थोड़ा बड़ा उसमें जाएगा। चलो देखते हैं हम। अब लिखा है यहाँ पे 1764। ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सेम वही तरीका, पहले ये 2 से कटेगा तो आएगा 882। फिर ये 2 से कटेगा, फिर आएगा 441। 2 से कटने का रूल ये होता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 9, मतलब 2 से कटने वाली नंबर होंगी, तब ये 2 से कटता है। ठीक है, अभी आगे ये देखो, 4 4 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। 147, 7 3 7 और 1 8, 8 4 12, ये भी 3 से कटेगा। तो यहाँ आएगा मेरा 49। 49 तो 7 की टेबल में आता है और किसी के में नहीं आता। तो ये हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं अब हम। ठीक है, प्राइम फैक्टर देखते हैं अब हम। तो यहाँ लिखा है 1764 के जो मेरे प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, पहले 2 को लिखते हैं 2 बार, फिर 3 को लिखेंगे 2 बार, फिर 7 को लिखेंगे 2 बार। ठीक है, ये है। अब हम इससे पेयर निकालते हैं, 1 2 3, मतलब एक 2 का पेयर है, एक 3 का पेयर है, एक 7 का पेयर है। 7 1 की दूनी 42, तो इसका आंसर मेरा आ गया 42। ठीक है, अब हम इसका करेंगे। ये काफ़ी लंबा जाएगा, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा 2 से ही जाएगा एंड तक। चलिए देखते हैं। ये 2 से कटेगा, आएगा 2048। फिर 2 से कटेगा तो आएगा 1024। फिर 2 से कटेगा तो आएगा 512। फिर 2 से कटेगा तो ये आएगा 256। फिर 2 से कटेगा तो ये आएगा 128।
फिर 2 से कटेगा, ये आएगा मेरा 64। फिर 2 से कटेगा, ये मेरा आएगा 32। 2 से कटेगा, फिर आएगा 16। फिर 2 से कटेगा, फिर आएगा 8। फिर 2 से कटेगा, आएगा 4। फिर 2 से कटेगा, आएगा 2। फिर 2, फिर 1। ये आप देख रहे हो, ये सारे के सारे ना हमारे जीबी में चल रहे हैं, मतलब 1 MB 2 4 से 8 16 32 GB 64 128 GB 556 GB, मतलब इस तरीके से एक रैम की फॉर्म में चल रहा है, जैसे 1040 1 TB रैम हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरे 12 आ गए, 12 बार गया ये। तो अब हम इसको लिखते हैं कैसे। पहले अंडर रूट में लिखेंगे हम 4096 अंडर रूट 12 नंबर लिखना है। मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ तो इसमें आ जाएगा 1 पेयर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो इसमें पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 6, इसमें 6 पेयर निकले हैं। तो 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये मेरा 6। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इसका आंसर आ गया मेरा 64। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये हो गया। अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। इसके अंदर 10 पार्ट है, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। अब इसके अंदर हम करेंगे 7744। ये भी मेरा 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 4 है। 3872, फिर 2 से कटेगा। 1936, फिर 2 से कटेगा, फिर आएगा 968। फिर ये मेरा 2 से जाएगा, फिर आएगा 484। फिर मेरा 2 से जाएगा, फिर आएगा 242। फिर मेरा 2 से कटेगा, फिर आएगा 121। अब 121 ना 11 का स्क्वायर होता है और ये किसी और डिजिट से कटेगा भी नहीं, ना 7 से कटेगा ना 9 से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। ये कटेगा मेरा सीधा 11 से 11 बार में, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 7744। इसको अंडर रूट में अगर मैं लिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, पहले 2 बार 6 लिखना पड़ेगा, मतलब 3 4 5 6, फिर 11। ऐसे पेयर देखो 1 2 3 4 पेयर हैं, तो 2 के तो 3 हो गए और एक 11। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के मल्टीप्लाई 11 में करूँगा तो इसका आंसर आएगा 88। ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट आपके सामने लिखा है 9604। 9604 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले तो ये 2 से कटेगा, 4802। फिर 2 से कटेगा, 2401। फिर ये 2 से कटे, फिर ये अब ये 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, क्योंकि सम देख लो कितना आ रहा है, 6 और 1 7। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 तो होता ही नहीं। फिर ये 7 से जाएगा, 7 से करके देखते हैं। 7 या 21, 3 बचेगा 30, 28 और 2 21, ये कट जाएगा। 7 से कटेगा 343। अब 343 ना 7 का क्यूब होता है, ये मैं बता दूँ। ये 7 से कट जाएगा, 49 आएगा। 7 से कटेगा 7 आएगा, और 7 से। और एक बात का और ध्यान रखना, जिस भी नंबर से काटो ना कोशिश करो दूसरी बार भी उसी नंबर से काटो, पेयर बनते हैं और इसमें पेयर बहुत ज़रूरी है। 9604 जो है उसके जो मेरे आए हैं, पहले तो 2 फिर 4 बार 7 है। अब इसमें पेयर कौन कौन से बने, 1 2 3 पेयर बने। कैसे, अब देखिए 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 2 98, इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट। ठीक है, 5929। 5929 ये किससे कटेगा, 3 से जाएगा नहीं, 9 को तो हटा दो, 5 और 2 7 बचते हैं, ये कटेगा नहीं। 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, चलो 7 से काटते हैं। 7 से कट जाएगा, ये 847 आएगा। फिर ये मेरा दोबारा 7 से जाएगा क्योंकि हमको पेयर लेना है,
तो 121 आया। और 121 मैंने अभी बताया 11 का स्क्वायर होता है, तो किसी और से नहीं कटेगा, तो इसके पेयर सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5929 के जो मेरे वो आए हैं अंडर रूट में पेयर 7 इंटू 7 इंटू 11, तो मेरे 2 नंबर आए हैं। कौन से हैं? 7 इंटू 11। तो इसका आंसर आया 77। ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या है? 9216। अब हम इसको काटते हैं। ये पहले 2 से कटेगा, 4608। फिर ये 2 से कटेगा, ये शायद हमने दोबारा नहीं, ये नहीं किया था, 2304। फिर ये मेरा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो आएगा 1152। फिर मेरा 2 से कटेगा, फिर आएगा ये 576। फिर ये मेरा 2 से कटेगा, ये मेरा आएगा 288। फिर मेरा 2 से कटेगा, ये आएगा 144। फिर 2 से कटेगा तो ये आएगा 72। फिर 2 से काटेंगे हम इसको तो ये आएगा 36। फिर 2 से कटेगा तो 18। फिर 2 से कटेगा 9। फिर ये मेरा 2 से नहीं कटेगा अभी, अब ये कटेगा 3 से, 3 3 1। तो अब ये देखिए इसके इतने सारे फैक्टर्स आए हैं। अब हम इसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 9216 के जो मेरे प्राइम फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार मेरे को 2 लिखना है, तो लिखते हैं 3 बार 4 5 6 7 8 9 10, और फिर मेरा 3 है। ये सारा अंडर रूट में। अब देखो इसमें पेयर 1 2 3 4 5, तो 2 तो मेरे 5 आ गए, 1 2 3 4 5, और एक आ गया 3। तो इसका जो आंसर आया ना, तो कितना आया? चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 होता है। 32 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो 30 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 90, और 2 की 6 में कर दो, मतलब 2 की 3 में तो 6। अगर आप चाहते हैं मैं मल्टीप्लिकेशन मैथ्स और मतलब एडिशन की प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं, जैसे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे। कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अब ये मेरा 529 है। ये आपको नहीं पता होगा ना, शायद आप इतना पता भी ना लगा पाओ। आपको सारे नंबर एक बार ट्राई करने पड़ेंगे। 17 से भी काट के देखना पड़ेगा, 19 से भी काट के देखना पड़ेगा, और इसको आपको 13 से भी काट के देखना पड़ेगा। किसी से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये 23 का स्क्वायर होता है। ये सिर्फ 23 से कटेगा 23 बार में, और यहाँ यही आएगा। ये एक ऐसा नंबर है 529, ये 23 से ही कटेगा सिर्फ। तो इसके जो फैक्टर आएंगे ना मेरे, वो सिर्फ 23 इंटू 23 आएगा, और इसका आंसर खाली 23 रहेगा। ये 23 का स्क्वायर होता है, ये किसी और नंबर से नहीं कटता। अब बचा मेरा 81। इसका भी आप ओरली कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में 00 एक 0 ले लो, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 90 आ गया। लेकिन हमको प्राइम फैक्टर से करना है, चलो उससे भी करते हैं। 2 यहाँ आएगा 4050, फिर 2 से कटेगा 2025 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा, कितना आएगा ये 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 2025 कभी 2 से नहीं कटता। ये जहाँ तक है मेरा 2 4 5, ये 9 आ रहा है, ये मेरा 3 से कटेगा, सॉरी ये मेरा 3 से कटेगा, तो आएगा 6 7 5। हाँ, फिर से मेरा 3 से कटेगा, तो ये मेरा आएगा 2 2 5। अब ये मेरा दोबारा 3 से कटेगा, फिर आएगा 75। फिर 3 से कटेगा, फिर आएगा मेरा 25। यहाँ 5 से कटेगा 5 5 1। तो ये मेरे प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम इसको लिखते हैं 8100 को प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 2 मेरा 2 बार है, 3 मेरा 4 बार होगा, 5 मेरा 1 पेयर। अब इसके पेयर निकालते हैं, 1 2 3 4 पेयर निकल रहे हैं।
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका जो आंसर आया 2 दूनी 6, 6 × 18, 18 पंजे 90। इसका आंसर मेरा 90 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, 5 5 × 15, 15 × 45 दूनी 90। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।